एक्सक्यूज मी, यस, विश्वनाथ जी हैं? आपके पास अपॉइंटमेंट है? मैंने है कि नहीं पूछा, मिलेंगे कि नहीं ऐसा नहीं पूछा। है। थैंक्स। ए, ये क्या कर रहे हैं? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी! ए, सुनो! स्टॉप! हाय अंकल। स्टॉप! कैसे हो? ये क्या कर रहे हो? देखो, तुम मुझसे डायरेक्ट आकर बात कर सकते हो, ऑफिस में हंगामा मत करो। एग्जैक्टली, मैं भी आपसे वही कहने आया हूं। कोई भी बात करनी हो तो मुझसे डायरेक्टली बात कीजिए। मेरे घर जाकर दंगा नहीं करना चाहिए। तुम अंदर आओ। सोच रहा है ऐसे हंगामे से डरकर मैं अपनी बेटी की शादी तुझसे करवा दूंगा? मेरे घर जाके एक भिखारी को लाकर दंगा करने से मैं डर के आपकी बेटी को छोड़ दूंगा ऐसा लग रहा है? मेरी बहन ने किसी भिखारी से प्यार किया होता तो गुस्सा नहीं करूंगा, बल्कि सोचूंगा। 20 साल से हमारे साथ रहने वाली लड़की, हमारी आदतें, हमारी पसंद, हमारी संस्कार जानने वाली लड़की एक भिखारी से प्यार कर बैठी, मतलब पक्का उसकी आदतें, उसके संस्कार हमसे मिलते होंगे। समझ में नहीं आया? असल में आपकी प्रॉब्लम क्या है बताऊं अंकल? आपको मैं पसंद नहीं आया। मैं ही नहीं, अंजलि से संबंध बनाने वाला कोई भी आपको पसंद नहीं आएगा, क्योंकि आपको आपकी तरह दामाद चाहिए। पार्टी में जाने वाला, 50 करोड़ कमाने वाला, 3 पीस सूट पहनने वाला, कम बात करके ज्यादा काम करने वाला लड़का चाहिए। नहीं मिलेगा, मुश्किल है। फिर भी पार्टी में जाने वाला लड़का मेरी तरह ही होगा। मस्ती करता है, माता पिता को बताए बिना सिनेमा में जाता है, सिगरेट पीता है, दोस्तों के साथ घूमता है। अगर वो वैसा होगा तो ही सही होगा, नहीं तो उसे डॉक्टर को दिखाना होगा। पार्टी में जाएंगे तो आप भी ऐसे ही रहेंगे अंकल। बहुत दिन हुए होंगे ना, भूल गए होंगे। बस यही बताने आया था। हा? अंकल, आप अंजलि से प्यार कीजिए, पर वो आपसे नफरत करे इस हद तक प्यार मत कीजिए। यह आप दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर प्रसाद बहुत अच्छा मिलता है। भाभी आप कार के पास जाइए, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। हाँ। नमस्ते अंकल। हेलो आंटी। आंटी, क्या बात है आंटी? आप ऐसे बिहेव क्यों कर रही हैं? तुम्हारे पिताजी कल हमारे घर आए थे। क्या बात है बेटी? क्या हुआ? आप ऋषि को जानते हैं क्या डैडी? आप ऋषि को जानते हैं, ये बात आपने मुझे क्यों नहीं बताई? यही सवाल मैं तुमसे भी पूछने के लिए सोच रहा था, पर किसी और के बारे में हम टेंशन क्यों लें, इसलिए नहीं पूछा। ऋषि के घर पर कल आप किसी भिखारी को लेकर गए थे और कहा कि उसकी बहन से उसकी शादी करवा दो। ये सब झूठ है ना डैडी? हम जिस पर यकीन कर सकते हैं वही सच है, जो सह नहीं सकते वो झूठ हो तो बहुत ही अच्छा है। अंजलि, बचपन में मैंने तुम्हें एक टेडी बेयर किया था। उसको अगर कोई छू लेता था तो तुम्हें बहुत गुस्सा आता था, चाहे फिर वो तुम्हारी माँ ही क्यों ना हो। मैं भी ऐसा ही हूं। मैंने जिस बेटी को इतने प्यार से पाला, अगर उसे कोई मैंने कुछ गलत नहीं किया। तुमसे मैं कितना प्यार करता हूं ये जाहिर किया, और उन पर अपने गुस्से को जाहिर किया। उन्होंने तुझे ये बताया कि मैंने क्या किया, पर ये नहीं बताया कि उस लड़के ने मेरे ऑफिस में आकर कितना हंगामा किया। हाँ, नहीं बताया होगा। कंप्यूटर उठा के पटक दिया, सिक्योरिटी गार्ड को। ये मुझे क्या हो गया है? मैं अब तक नहीं समझ पाया था, लेकिन अब समझ आ रहा है। किसी और को मैंने डांटा तो मेरी बेटी मुझ पर उंगली उठा रही है और मैं सफाई दे रहा हूं। मेरी अंजलि को मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, वो भी किसी और के लिए। क्रेजी, इट्स क्रेजी। डैडी, कभी आप ही कहते थे ना, हमसे जो बड़े हैं उन पर हमें गर्व होना चाहिए, हमारी उम्र वालों से मुकाबला होना चाहिए, और हमसे छोटे जो हैं उनसे प्यार होना चाहिए। पर ऋषि पर आपको इतना गुस्सा क्यों है डैडी? वो तुझे इतना क्यों पसंद है? मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है बेटी, दुख हो रहा है, क्योंकि मेरी बेटी को
पसंद आने वाला कलर मुझे पसंद है, उसे पसंद आने वाली कार पसंद है, यहां तक कि आइसक्रीम फ्लेवर भी मुझे पसंद है। पर मेरी बेटी को पसंद आने वाला इंसान मुझे क्यों पसंद नहीं है? ऋषि ऋषि ऋषि, ये दो अक्षर बहुत दिनों से मुझे तकलीफ दे रहे हैं। अंजलि, अंजलि, हम सही करने पर यह सही है, गलत करने पर यह गलत है कहने वाले बहुत लोग होते हैं। हम जो सही गलत करते हैं उसे बर्दाश्त करने वाले हमसे प्यार करते हैं। तुम मेरी जिंदगी में अच्छे लोगों की तरह रहोगी या फिर प्यार करने वालों की तरह, यह मुझे अभी बता दो। तुम मुझसे ज्यादा प्यार करती हो या फिर ऋषि से करती हो? बहुत ही छोटा सा सवाल है ये, पर मुझे जवाब चाहिए। हाँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ डैडी। और ऋषि से? तुम लड़कियां बहुत समझदार होती हो। सही कहा ना? एक पिता से तुम्हें इसलिए प्यार है क्योंकि उसने तुम्हें 20 साल पाला है, और होने वाले पति से तुम्हें इसलिए प्यार है क्योंकि उसके साथ तुम्हें अपनी बाकी जिंदगी गुजारनी है। तुम्हें अगर 100 मार्क्स बांटने हो तो 20 मुझे दोगी और 80 उसे। कम से कम 15 मार्क्स और देकर अपने पापा को पास तो कर देती। या फिर सिर्फ 20? आई एम फेलियर। बहुत गर्मी है यार। क्या देख रहे हो भाई तुम लोग? अपना पवन उस माला के साथ पेड़ के पीछे गया है, वो क्या कर रहा है वही देख रहे हैं हम और लोग। क्या करेगा? कॉफी पिएगा। कॉफी? हाँ, कॉफी मतलब लिप किस कह रहा हूँ। नमस्कार सर, कहाँ जा रहे हैं आप? मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है इसीलिए कॉफी पीने जा रहा हूँ। कैंटीन उधर है, इधर किधर जा रहे हैं सर? मैं कॉफी बीवी के हाथों पीता हूँ तो ही मजा आता है। हाँ? ये लोग क्यों हंस रहे हैं? हाँ, वो कुछ नहीं सर, इस उम्र में कॉफी पी रहे हैं आप, बहुत महान है सर। पागल कहीं का, तूने कुछ नहीं देखा। जब मैं तेरी उम्र का था तो दिन में 12 कॉफी पी जाता था। 12 बार? और अब तो 4-5 के ऊपर नहीं होता, लेकिन सुबह सुबह उठते ही कॉफी जरूर चाहिए। सुबह सुबह ही? दरअसल आँख खोलते ही मुझे कॉफी चाहिए, नहीं तो मजा नहीं आता। वैसे आप दिखते नहीं है लेकिन बहुत रोमांटिक है सर आप तो। आपको बाहर पीने की आदत नहीं है क्या सर? चांस ही नहीं है। कॉफी मुझे मेरी बीवी के हाथों ही चाहिए। ये होटल में, कैंटीन में, यहाँ की कॉफी मुझे अच्छी नहीं लगती। क्यों पता है? क्योंकि वहाँ कॉफी मर्द देते हैं। क्यों, इन लोगों को क्या हुआ? आप जाइए सर, आपके लिए कॉफी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर मेरी बीवी बाहर गई हो तो कॉफी नहीं मिलेगी। जाता हूँ। आज क्या हो गया तुम लोगों को? क्यों इतने जोर जोर से हंस रहे हो? सर इसे कोई कॉफी पिला दो, नहीं तो हंस हंस के मर जाएगा। जाम लगा दूं क्या? गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग। मैंने अपनी कार सर्विसिंग के लिए दी है, आप मुझे कॉलेज ड्रॉप कर देंगे? सॉरी बेटा, एक इंपॉर्टेंट काम है, मैं नहीं कर पाऊंगा। अंजलि से भी इम्पोर्टेंट काम है? इंपॉर्टेंस बदलते रहते हैं लक्ष्मी। बचपन में 3 पहियों वाला साइकिल चलाते हैं, पर अभी नहीं चलाते ना। आज ऑटो में चली जाओ। ऑटो में? हाँ बिल्कुल। उसके रास्ते मैं गया था, पर वो मेरे रास्ते में नहीं जाएगी। और वैसे भी उसे कहाँ जाना है उसे पता है, कैसे जाना है ये बताने के लिए मैं कौन होता हूं। डैडी, शैल वी प्ले अ गेम? नहीं बेटी, मन नहीं है। मन नहीं है या मेरे साथ खेलना पसंद नहीं है? तुम्हें जो सोचना है सोच सकती हो।
तुम अभी तक सोई नहीं? तबीयत ठीक है ना? ठीक ही है। तो अभी तक जाग क्यों रही हो? जाओ सो जाओ। तुम खड़ी क्यों हो? आज मेरा बर्थडे है डैडी। ओ, भूल गया। कल हम सब एक ग्रैंड पार्टी करते हैं। अपने फ्रेंड्स को बुला लो, ऋषि को भी। हाँ, क्या हुआ अंजलि? आपको देखकर मुझे डर लग रहा है डैडी। घर में सब लोग आपसे डरते हैं, पर मुझे आपसे कभी डर नहीं लगा। आपके पास कभी भी आती हूँ, कुछ भी बातें करती हूँ, पर आज फर्स्ट टाइम आपको देखकर मुझे डर लग रहा है। आपको पकड़कर रोना चाहती हूँ, पर आपसे डर लग रहा है। आप पहले जैसे नहीं रहे, मुझसे बात भी नहीं कर रहे। आप बिल्कुल बदल गए हैं। मेरे डैडी ऐसे कभी नहीं थे। मेरे साथ टेनिस भी नहीं खेल रहे, और आज तो आप मेरा बर्थडे भी भूल गए। आप बदल गए हैं डैडी। ऐसा नहीं है, मैं नहीं बदला हूं, तुम बदल गई हो। आओ देखो, जरा आउटगोइंग कॉल्स चेक करो। तुम्हें विश करने के लिए मैंने कितनी बार तुम्हें कॉल करके कट किया है। देखो, तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीद कर और इसे तुम्हें ना देने के लिए अपने आप को मैंने कितना रोका है, तुम जानती हो? नहीं जानती। कितने दिन इस कमरे में तुम आओगी, ये सोच सोच कर मैंने बिताए हैं, तुम्हें पता है क्या? नहीं पता। पर एक बार भी मैंने तुम बदल गई हो ऐसा कहा क्या? हाँ, तुम्हारी तरह रोया? नहीं रोया। कितनी शामें मैंने उस टेनिस कोर्ट में अकेले तुम्हारी राह देखते हुए बिताए, मुझे नहीं पता। लेकिन तुम बदल चुकी हो ऐसा मैंने कभी तुमसे कहा क्या? नहीं कहा। मैं नहीं बदला हूं अंजलि, तुम बदल गई हो। कितनी बदली हो अगर बताऊं तो, बुक शॉप पर भी बताकर जाने वाली तुम मुंबई मुझे बिना बताए चली गई। उस दिन ऋषि के साथ जब तुम मुंबई से वापस आई और मैंने पूछा तो तुमने कहा फ्रेंड के घर गई थी। डैडी से झूठ बोला तुमने। मेरी अंजलि मुझसे झूठ बोली, पर उस दिन मैं रोया नहीं। तुम बदल गई ऐसा कहा नहीं। मैंने अपने से भी ज्यादा तुमसे प्यार किया, पर तुमने सबसे ज्यादा उस लड़के से प्यार किया। कल तुम चली जाओगी, मैं फिर भी तुम्हारी राह देखते रोते तड़पते यहीं पर रह जाऊंगा। इसलिए कह रहा हूं, मैं नहीं बदला, बदलने की कोशिश कर रहा हूं, पर मुझसे ऐसा हो नहीं पा रहा। यह बहुत मुश्किल है, पर मुझे बदलना होगा। बदलूंगा मैं, बदलना होगा। क्यों? अब तक तुम्हारे माथे पर चूमने के लिए अपने आप को कंट्रोल नहीं कर रहा हूं क्या? उसी तरह से कंट्रोल कर लूंगा, पर इस तरह रोऊंगा नहीं। तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, मैं बदलूंगा मैं। मुझे मत बदलिए डैडी, और आप भी मत बदलिए। मुझसे बात कीजिए,
मेरे साथ टेनिस खेलिए। सबसे पहले मुझे विश कीजिए, सबसे ज्यादा मुझे प्यार कीजिए। आपके अलावा मुझे और कोई नहीं चाहिए।